हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले कैंडिडा के थीम, जो कि यहाँ पे आप लोग पूरा नोट्स देख सकते हैं। ये 3 और 4 पेज का नोट्स है, जो कि काफ़ी इजी लैंग्वेज में है, जिससे आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। तो हम लोग ये नोट्स देखने से पहले कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता कर लेंगे। जैसे कि आप लोगों को इसका समरी तो पता ही होगा। कैंडिडा ड्रामा जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा है, इसका समरी में आप लोगों को पता होगा। तथा इसके बारे में आप लोगों को कैरेक्टर्स के बारे में जानना होता है कि कौन कौन कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके ऑथर के बारे में, कब पब्लिश हुआ नहीं हुआ, इसके कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहले इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, देन उसके बाद हम लोग नोट्स में आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैंडिडा जो है रिटर्न कब हुआ था। 1894 में कैंडिडा रिटर्न हुआ था, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पब्लिश कब हुआ कैंडिडा। 1898 में पब्लिश हुआ, मतलब 94 में रिटर्न हुआ, उसके बाद पब्लिश हुआ, 4 ईयर्स के बाद पब्लिश हुआ 1908 में। उसके बाद 3 एक्ट प्ले है। ये जो प्ले है ये 3 एक्ट में इस प्ले को लिखा गया है, और ये काफ़ी सीरियस कॉमेडी है, मतलब कॉमेडी है लेकिन वह काफ़ी सीरियस है। इसका थीम जो है फ्रीडम ऑफ डोमेस्टिक ओमेन, मतलब जो घर में रहने वाली जो ओमेन होती है, जो अपना काम काज हमेशा करती रहती है, उस ओमेन का फ्रीडम के बारे में यहाँ पे थीम मेन बताया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि इसका राइटर देख लेंगे कि GB शॉ है, जिसका फुल फॉर्म होता है जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ, ठीक है। जिसका जन्म हुआ था 26 जुलाई 1856 में, एंड जिसका डेथ हुआ गया था 2 नवंबर 1950 में, उसका डेथ हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखेंगे एन आयरिश प्ले राइट। ये क्या थे? आयरिश का प्ले राइट थे। उसके बाद ये क्रिटिक थे, ठीक है, क्रिटिक थे। उसके बाद पोलिमिसिस्ट थे। पोलिमिसिस्ट मतलब हो जाता है कि जो डिबेट में भाग लेते हैं, मतलब ये राजनीति से ही रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी एक्टिविस्ट, तो देख सकते हैं यहाँ पे सेम पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल में भी वो अपना योगदान काफ़ी दिए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका अवार्ड देखेंगे, क्या क्या उन्हें अवार्ड मिला था। तो अवार्ड में उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया था, जो कि 1925 में मिला था। एंड ऑस्कर भी मिल गया था, ऑस्कर मिला था 1938 में। तो काफ़ी ही फेमस, काफ़ी ही फेम कमाए थे GB शॉ हमारे कवि जी। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनके कुछ फेमस वर्क्स मतलब होता है फेमस प्ले। क्या क्या है? मैन एंड सुपरमैन है, एंड पिग्मेशन है, पिग्मेशन टी होगा, पिग्मेशन है। उसके बाद सेंट जॉन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कैरेक्टर्स के ऊपर। कैरेक्टर्स इसमें इसका समरी थोड़ा हम लोग सॉर्ट आउट करके देख लेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर्स में सबसे पहले आ जाती है कैंडिडा, जो कि इसका मेन रोल कैंडिडा का ही होता है। उसके बाद मॉरल आ जाती है, जो कि कैंडिडा का हस्बैंड होती है। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे यूजिन मार्चबैंक्स आ जाती है, जो कि 18 ईयर्स का एक लड़का होता है, बॉय होता है। मिस्टर बर्गेस जो होता है ये फादर इन लॉ, मतलब मॉरल का फादर इन लॉ होता है। कैंडिडा का फादर है, इसलिए मॉरल का फादर इन लॉ हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रेवर्ड अलेक्जेंडर, जो कि पोएम में ड्रामा में दिखाया गया लेक्सी नाम से, ठीक है। लेक्सी जो कि एक्सिस्टेंट रहता है, वो लड़का है, ठीक है। नाम सुन के तो लड़की लग रहा है लेक्सी, लेकिन वो लड़का है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिस प्रोस्पेरिन गार्नेट। तो ये जो है इसका नाम प्रोसी दिखाया गया है ड्रामा में, ठीक है। सो यहाँ पे ड्रामा क्या होता है कि ड्रामा में कैंडिडा एक वुमेन रहती है, ठीक, जिसका हस्बैंड का नाम होता है मॉडल, जो कि एक क्लर्जीमैन होता है। क्लर्जीमैन मतलब होता है कि जो चर्च में जो स्पीच देते हैं उसे क्लर्जीमैन रहते हैं, जो कि वो काफ़ी बिजी इंसान होते हैं, जिसके पास टाइम नहीं होता है कैंडिडा को टाइम देने के लिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसके बाद यूजिन मार्चबैंक्स, जो कि 18 ईयर्स का बॉय एक लड़का है। एंड उसके बाद आप लोग सारा कैरेक्टर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि कैंडिडा मॉरल जो है अपने असिस्टेंट जो होती है प्रोजी के साथ, वो टाइपिस्ट के साथ बिजी रहती है। प्रोजी टाइपिस्ट राइटर होती है, तो वो टाइपिस्ट करती है, एंड मॉरल उसको देखता है, तो वो बिजी रहता है वो दोनों, ठीक है, बात करते हुए। तो उसी से आप उनको खबर आता है कि कैंडिडा आज जो है आने वाली है ट्रेन से, एंड उसको पिकअप करने जाना है। तो मिस्टर बर्गेस जो है वो आ जाता है मिलने के लिए मॉरल से, ठीक है। तो मॉरल को अंदर खबर आता है कि उनके जो फादर इन लॉ मिस्टर बर्गेस है उससे मिलने आया है। तो मॉरल जो होता है वो सोचने लगता है कि मेरा तो उससे 1 साल पहले झगड़ा हो गया था बर्गेस से, तो फिर क्यों मुझसे मिलने आया है, ठीक है। तो ये जो मिस्टर बर्गेस है वो काफ़ी एक लालची इंसान होता है, जो कि बिजनेसमैन होता है एक। तो उन दोनों का, और मॉरल जो होता है एक बहुत अच्छा आदमी होता है वो, क्योंकि वो
क्या करते हैं, स्पीच देते हैं तो लोगों का भलाई सोचते हैं, लेकिन बर्गिस क्या होता है, वो लोगों का बुराई ही सोचते हैं, वो लोगों कोई भी लोग का भलाई नहीं सोच पाता है। तो वो एक बिजनेसमैन है जिसके कारण वो दोनों का बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है, तो वो लोग बातचीत करना बंद कर देते हैं। लेकिन उस दिन क्या होता है, बर्गिस जो है, मिस्टर बर्गिस उससे मिलने जाता है, एंड मिलने जाने के कारण जो है मॉरल बर्गिस से बात करने में उलझ जाता है फिर, ठीक है, अपने फादर इन लॉ से बात करने में उलझ जाता है। उसके बाद जो है कैंडिडा वो उस कैंडिडा को पिकअप करने नहीं जा पाता है, और कैंडिडा खुद से वहाँ से आ जाती है, ठीक है, घर आ जाते हैं खुद से, ठीक है। उसके बाद जो मॉरल उससे थोड़ा माफ़ी मांगते हैं कि मैं सॉरी, मैं नहीं जा पाया तुमको पिकअप करने के लिए। तो फिर उसके बाद कैंडिडा बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो है अपने साथ एक लड़का को लेके आया जो मुझे काफ़ी हेल्प किया है रास्ते में, ठीक है। इस टाइप से जो है वो यूजिन मार्जबैंक्स को लेके आती है, जिससे वो इंट्रोड्यूस कराती है मॉरल को, एंड मॉरल बताती है कि मॉरल उनका हस्बैंड है। तो इस टाइप से वो लोग इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो लोग कैंडिडा जो है यूजिन को बोलते तुम लंच करके जाना, तो यूजिन एंड मॉरल वो सारे एक साथ लंच करते हैं। तो लंच करने के बाद जो है उसके बाद ये यूजिन जो है कैंडिडा को नोटिस करता है कि कैंडिडा घर का सारा काम करती है, एंड मॉरल जो है वो कैंडिडा को टाइम नहीं देता है, थोड़ा रूडली भी बिहेव करता है, क्योंकि मॉरल जो होता है काफ़ी बिजी होता है, तो जिसके कारण उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, और वो कैंडिडा के साथ थोड़ा रूडली बिहेव करता है, जो कि यूजिन को पसंद नहीं होता है, क्योंकि यूजिन कैंडिडा को पसंद करने लगता है। तो इसी वजह से क्या होता है, मॉरल एंड यूजिन के बीच में थोड़ा लड़ाई हो जाता है, ठीक है। तो यूजिन मॉरल को बोलने लगता है कि जो तुमको कैंडिडा के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, कैंडिडा को घर का सारा काम नहीं करना चाहिए। तो इस टाइप से वो मॉरल को थोड़ा बोलने लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसी जो असिस्टेंट होती है मॉरल का, वो प्रोसी जो है मॉरल को भी पसंद करती है, ठीक है। मॉरल प्रोसी को नहीं, लेकिन असिस्टेंट जो है वो मॉरल को पसंद करती है, इसकी वजह से वो कैंडिडा से जलती है, ठीक है। मतलब उसको जेलसी फीलिंग्स होता है जब मॉरल कैंडिडा का तारीफ करता है। तो इसमें असिस्टेंट के बारे में भी थोड़ा ड्रामा में दिखाया गया है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉरल एंड यूजिन के बीच में मॉरल जो है यूजिन जो है फाइनली मॉरल को जाके बोलता है कि मैं कैंडिडा को पसंद करती हूँ, तुम कैंडिडा का बिल्कुल केयर नहीं करते हो, इसलिए तुम कैंडिडा के लायक नहीं हो। तो इस प्रकार से वो दोनों जो है एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं। उसके बाद कैंडिडा आती है, एंड कैंडिडा उसके बाद वो दोनों को समझती है कि उसके बाद मॉरल एंड यूजिन के बीच में जो फाइट होने लगता है, फिर लड़ाई होने लगता है। उसके बाद जो कैंडिडा डिसाइड करती है कि मैं तुम दोनों में से कोई एक के साथ रहूंगी जिसको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके बाद कैंडिडा डिसाइड करती है कि वो अपना हस्बैंड मॉरल के साथ रहेगी, क्योंकि मॉरल को उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड यूजिन को उसका उतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन कैंडिडा को जो है वो उसका केयरनेस, कैंडिडा को अच्छे प्यार करने वाला वो यूजिन ही होता है, ठीक है। एंड मॉरल जो है उसके पास कैंडिडा के लिए टाइम नहीं होता है, वो रूडली बिहेव करता है, लेकिन फिर भी कैंडिडा मॉरल के साथ ही रहती है क्योंकि उसको मॉरल का ज़रूरत है। तो इस टाइप से ये जो ड्रामा का एंड होता है। हालांकि ये ड्रामा काफ़ी लेंदी है इसमें, ठीक है। अगर मैं अच्छे से समझाऊँ तो बहुत लेंदी ड्रामा हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे समरी नहीं समझा रही हूँ, मुझे यहाँ पे नोट्स समझाना है। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे बस थोड़ा सा बेसिकली इसमें इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। उसके बाद अगर आप लोग नोट्स पढ़ते हैं तो आप लोग को नोट्स ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये नोट्स काफ़ी ईजी लैंग्वेज में है, जिससे कि आप लोग पढ़ के ईजिली समझ जाएंगे। एंड नोट्स का PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप लोग पढ़ सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो हम लेंगे नोट्स। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैंडिडा इज़ वन ऑफ सोज मोस्ट मेच्योर प्लेस। तो क्या है, कैंडिडा जीबी सोज का एक मेच्योर प्लेस है, ठीक है। अनलाइक मेनी ऑफ हिज प्लेस इट सेट्स अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ आर्टिस्टिक ब्रिलियंस। तो उसके बहुत सारे प्लेस में से ये जो कैंडिडा है ये सबसे ज़्यादा ही स्टैंडर्ड एंड आर्टिस्टिक, मतलब बहुत अच्छा बनावटी उसका जो पोइटिक ब्रिलियंस को दिखाता है। The credit lies in his ability to give concrete form to the interplay of abstract social forces। तो यहाँ पे जो इस प्ले में, जो ड्रामा में जो है वो समाज के बारे में दिखाया जाता है, सामाजिक में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया जाता है। He has depicted individuals and has revived the old classical method of giving his men and women a dual personality। तो यहाँ पे men and women दोनों का पर्सनैलिटी दिखाया गया है, इस ड्रामा में रिवील किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे द एक्सटर्नल विच आर प्रेजेंट टू द वर्ल्ड एंड द इंटरनल विच इज़ फ्री। तो यहाँ पे एक्सटर्नल का मतलब होता है कि
जो पूरे वर्ल्ड को दिखाया गया है, ठीक है। मतलब ड्रामा में एक्सटर्नल का मतलब हुआ है पूरे वर्ल्ड को दिखाया गया है। उसके बाद इंटरनल का मतलब होता है फ्री, इंटरनल का यहाँ पे मतलब फ्री दिखाया गया है, ठीक है। तो इस टाइप से पूरा ड्रामा का थीम आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आप लोग को थीम या फिर कैरेक्टर ही पूछता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने पैराग्राफ बाय पैराग्राफ नोट्स प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे। एंड आप लोगों को मैंने लॉन्ग नोट्स कैसे याद करना है नहीं करना है तो मैंने आप लोगों को मेथड बता दिए थे। अगर आप लोग उस मेथड से याद करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा आप लोगों को। सो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ही थोड़ा आप लोगों को हार्ड लगेगा, मतलब थोड़ा याद करना पड़ेगा। बाकी सब जो है, बाकी जितने भी पैसेज है, बाकी जितने पैराग्राफ है वो सारा आप लोगों को ईजी लगने लगेगा, क्योंकि आप लोगों को समरी पता है। तो समरी का बात ही इसमें दिया गया है लास्ट पैराग्राफ में। तो यहाँ पे कंक्लूडिंग लिख देंगे आप लोग, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंक्लूडिंग लिखना। तो हम लोगों ने पूरा ड्रामा देख लिया, तो पूरा थीम इसके देख लिया कैंडिडा की। हालांकि अगर आप लोग पढ़ना एक बार स्टार्ट करेंगे नोट्स तो आप लोग को सब मतलब सारा पॉइंट्स ही आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा, पढ़ने में मज़ा भी आएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि मतलब एग्ज़ाम में हम लोग इतना लिख नहीं पाते, हम लोग को टाइम कम मिल जाता है, तो इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो मैंने क्या जब मेरा टाइम में मैं पढ़ती थी तो उस टाइम क्या होता था कि मैं पूरा नोट्स याद कर लेते थे, लेकिन लिखने का टाइम में वो मुझे याद नहीं। मतलब ड्रामा नॉवेल्स ये सब जो है ना, ये सब में बना के आप लोग लिख सकते हैं, तो जिसमें बहुत लेंदी हो जाता है, तो जिसमें टाइम भी कम मिल जाता है। तो इसलिए आप लोगों को टाइम मैनेज करना है मेरा, क्योंकि आप लोग अगर एक ही क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे देते हैं देन बाकी सारा क्वेश्चंस अगर क्वेश्चंस के लिए आप लोगों के पास टाइम कम हो जाएगा। मान लीजिए आप लोगों को कैंडिडा अच्छा से आता है, आप लोग पूरा अच्छे से कैंडिडा को लिख लिए, लेकिन टाइम आप लोग ज़्यादा ले लिए एंड बाकी सब क्वेश्चंस का आंसर लिखने में आप लोगों को फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को टाइम मैनेज करना है एंड जितना आप लोग को नंबर के हिसाब से उस हिसाब से आप लोग को पेज लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि जिसके बारे जो ड्रामा के बारे में हम लोग को ज़्यादा जानते हैं उसके बारे में ज़्यादा पेज लिखे, ऐसा नहीं है। आप लोग को सब के लिए सेम ही पेज का आंसर्स लिखना है। लाइक अगर आप लोग एक क्वेश्चन का 3 या 4 पेज में आंसर्स लिख रहे हो तो बाकी सबका 3 एंड 4 पेज में ही आंसर्स लिखना है, ठीक है। तो आप लोग को मेन बात होता है आप लोग को टाइम मैनेज करना है, बस यही बात है। तो आई होप आप लोग को ये थीम जो है समझ में आ गया होगा एंड थोड़ी सी मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो भी समझ में आ गया होगा। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं एंड इसी तरह अगर आप लोगों को कोई और भी वीडियोज़ चाहिए तो मेरे चैनल में अपडेट होने के लिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी रखिए एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।